चलो दोस्त, एक्चुअली मैं अभी इलाहाबाद में ही था, तो मैंने सोचा आप लोग की आज क्लास करा के जाया जाए। तो इसलिए आप लोग की क्लासेज आज कराई जा रही है। 1 घंटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आफ्टर हॉलीडे उसके बाद हमारी पढ़ाई चलेगी। हाँ, तो सेंटेंस में आई थिंक कि आज चीज़ें और भी कवर हो जाएगी। और सेंटेंस में जितनी मेन मेन पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस हमने पहले कर चुका है। आप जितने क्लासेस होंगी वो भी मेन ही होंगे, और जितने पॉइंट्स आपके बीच शेयर किए जाएंगे वो भी मेन ही होने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को ध्यानपूर्वक समझना है, सीखना है। बाय द वे, कोई डाउट हो पीछे या फिर आगे भी कोई डाउट हो तो भी आप पूछिएगा। बट अभी पीछे से जितने भी क्लासेस हैं उनमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो, या फिर आपके बोर्ड पे जितनी बातें लिखी हैं या जितनी बातें मैंने एक्सप्लेन किया उनमें कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी को भी थोड़ा सा भी किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं तो बड़ी अच्छी बात है, फिर आगे चले ना मित्रों। चलो, आई थिंक नहीं है ना, अच्छी बात है, नहीं है तो भाई अच्छी बात है। होता तो और कोई बात नहीं, उसमें भी देख लिया जाता है ना। देखिए, इन अ शॉर्ट वे हम सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करा देते हैं, बस सेंटेंस से रिलेटेड। तो असर्टिव सेंटेंस के लिए हमने क्या बताया था, ध्यानपूर्वक सुनिए, खूब बहुत ध्यान से। असर्टिव सेंटेंस के लिए हमने बताया था कि भैया असर्टिव सेंटेंस में जो भाव मिलता है, जो सेंस मिलता है, वो बताने को मिलता है कि कोई चीज़ किसी से कुछ बताई जा रही, कही जा रही है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो कहते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस इज सेंटेंस जो पॉजिटिव और निगेटिव सेंस को एक्सप्रेस करता है या देता है, वही आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहेगा कि असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे सकारात्मक और नकारात्मक भाव का पता चलता है ना। ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। एंड असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में हमने बात किया था। अफर्मेटिव क्या होता है कि वह सेंटेंस जिसके द्वारा सकारात्मक भाव मिले वो आपका अफर्मेटिव होगा, और जिसके द्वारा नकारात्मक भाव मिले वो आपका नकारात्मक होगा। तो पूरी बातों में आपको दो चीज़ें याद रखनी है असर्टिव के लिए, कि असर्टिव के द्वारा पॉजिटिव और निगेटिव सेंस मिलता है। अब जिस पार्ट के द्वारा, यानी जिस सेंटेंस के द्वारा पॉजिटिव सेंस मिले वो आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव असर्टिव का ही पार्ट होता है। और जिस सेंटेंस के द्वारा निगेटिव का लाइक भाव मिले वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सीखे थे। दूसरा, हम इंटेरोगेटिव के बारे में जाने थे क्लासेस में, कल उसके बारे में लाइक डिस्कस भी हो रहा था। तो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है इंट्रोगेट करना, आई मीन क्वेश्चन करना। तो जिस भी सेंटेंस के द्वारा क्वेश्चन किया जाए, क्वेरी किया जाए, इंक्वायरी किया जाए, वो आपका इंटेरोगेटिव हो जाता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ तक तो ठीक है। हमने बताया कि इंटेरोगेटिव के भी 2 टाइप्स होने वाले हैं यहाँ पर, यस नो टाइप इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव। यस नो टाइप इंटरोगेटिव क्या होता है, मतलब जब किसी सेंटेंस में किए गए प्रश्न का जवाब यस और नो यानी हाँ और ना में, ठीक है, दिया जाए तो वहां पर वह यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और इसमें याद रखने वाली जो बात है, जो दिमाग में रखने वाली बात यह है कि यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा भैया लिखित तौर पे आप देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर है, इस बात को दिमाग में रखना है। तो दोनों में इतना ध्यान देना है। देखो, इसके लिए असर्टिव के लिए असर्टिव के 2 टाइप्स, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव द्वारा पॉजिटिव सेंस, निगेटिव द्वारा निगेटिव सेंस, बस बातें बताई जाती है इसमें ना, ये कही जाती है। इंटरोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन किया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, और असर्टिव वाले में फुल स्टॉप लगता है, इसको तो पहले बता दिया था ना। इंटरोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन किया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। और इंटरोगेटिव में भी 2 प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं, एक यस नो में और एक पूरा एक्सप्लेन डब्ल्यू एच में। तो जब यस नो में जवाब मिला तो वो हो जाएगा यस नो टाइप इंटरोगेटिव, और जब जवाब यस नो में ना दिया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, तो वो आपका डब्ल्यू टाइप हो जाएगा। ये ठीक, इस तरीके से खत्म। अब आते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, इंपरेटिव सेंटेंस। ध्यान देना, बहुत वॉइस तो अंदर नहीं जा रही, सभी लोग बता दें मेरे को, बैकग्राउंड वॉइस कुछ तो नहीं जा रही है। इंपरेटिव, IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं मेरे मित्र, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, सेंटेंस यानी वाक्य, ये होता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब। अब ये देखो, समझो पहले इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। बोला जाता है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इस बात को दिमाग में रखना है कि वह सेंटेंस जिसके द्वारा ऑर्डर, ठीक है, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, इन सब चीज का भाव उत्पन्न होता है, वही आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन लिख लो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ सेंटेंस, बढ़िया से लिखो, अ सेंटेंस, SENTENC, अ सेंटेंस दैट EXPRESS एक्सप्रेसेस ऑर्डर, क्या क्या, ORDER, ऑर्डर, कॉमा, रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट, एंड कमांड, COMMOND यानी डबल एम ना, कमांड। और इसके बाद आपका सजेशन, SUGGESTION, सजेशन, एंड ये चीज़ है, ठीक है। इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, इज कॉल्ड व्हाट,
इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव मान लो हम इतना लिख देते हैं, आप समझ जाना, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक, इस तरीके से कि वह सेंटेंस जिसके द्वारा ऑर्डर यानी आज्ञा, रिक्वेस्ट सलाह, कमांड सजेशन, कमांड का पता चले, सजेशन का पता चले, ये सभी आपके इंपरेटिव सेंटेंस होने वाले हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ऑर्डर और कमांड, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान देना। ऑर्डर जो होता है दोस्त, वो एक मतलब कि ऑर्डर देने मतलब तो आप लोग समझते हो किसी को आज्ञा देना, भैया ये करो वो करो तुम, ये जो भी है ना, तो ये भाई फॉर्मल अनफॉर्मल दोनों हो सकता है, लेकिन कमांड हमेशा फॉर्मल तरीके से दिया जाता है। और कमांड का मतलब होता है आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एज अ ऑर्डर ही होता है, बट हम इसे ऑर्डर नहीं कह सकते हैं। कमांड का मतलब होता है कोई इंस्ट्रक्शन देना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जस्ट रियलाइज कराना, ये चीज़ होती है। तो डिफरेंस होता है कमांड और ऑर्डर में। कमांड वगैरह अक्सर आप देखोगे कि डिफेंस वगैरह में जैसे लोग ऑर्डर नहीं देते, वहाँ पे जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो अपने सोल्जर्स को क्या देते हैं, कमांड देते हैं, ठीक है। कमांड का तात्पर्य यह हो कि लोग बस एकदम अलर्ट मोड में हो, अलर्ट मोड में आपको तुरंत बस एक्शन के लिए थोड़ा सा भी आपको इंस्ट्रक्ट किया जाए तो स्टार्ट हो जाए, दिस इज लाइक कमांड। ऑर्डर आप किसी को दोगे तुरंत नहीं शुरू हो जाएगा, लेकिन कमांड के लिए जो पर्सन होता है वो पहले से ऑलरेडी रेडी रहता है, बस आपकी कमांड की जरूरत होती है अपने उस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ऑर्डर और कमांड में। ऑर्डर का मतलब हो गया भैया आज्ञा देना, भैया तुम ये कर दो वो कर दो, ये करो वो करो, जो भी है, राइट। बट कमांड का मतलब होता है, ये अलग बात है, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर कमांड दोनों में, दोनों डिफरेंस माय डियर, बात समझ में आना। क्या ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है ऑर्डर कमांड के बारे में, बताओ सभी लोग, अगर करने की जरूरत है तो पूछ लो, अगर जिसको ना समझ में आए, मैंने तो बता दिया जितनी बातें हैं, फिर भी किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। आई एम सेइंग अगेन, लिसन, भैया ऑर्डर का मतलब होता है किसी को आज्ञा देना, ठीक है। किसी को आज्ञा देने मतलब भाई आप उससे कुछ काम लेना चाहते हैं, आप उसको आज्ञा दोगे कि सुनो वो करो ये करो जो भी है, ये लाओ वो लाओ, इसे मत छुओ उसे मत छुओ, यहाँ बैठो वहाँ बैठो, शांत रहो, ये सब क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। कमांड जो होता है वो क्या होता है, वो एक अलग सब पॉइंट है। उसमें क्या होता है, सामने वालों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, एक निर्देश दिया जाता है, समझ में आ रहा है, एक डायरेक्शन दिया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जस्ट रियलाइज कराया जाता है, उसमें ऑर्डर नहीं दिया जाता। जैसे मैंने क्या बोला कि डिफेंस में जो आर्मी वाले होते हैं, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर्स को क्या करते हैं, कमांड देते हैं, ना कि ऑर्डर देते हैं। किसी मिशन पर लाइक उनको उस मिशन को लाइक सक्सेसफुल बनाना है, या कोई ऑपरेशन उनका होता है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, सोल्जर्स को कमांड देते हैं, ना कि ऑर्डर देते हैं। जस्ट बोलेंगे भाई ये करना है वो करना है, ऐसे ऐसे पूरा इंस्ट्रक्शन देंगे, बोलेंगे कि जैसे मैं इंस्ट्रक्शन आप लोग को दूंगा तुरंत आप लोग को, और जैसे मैंने आप लोग को कमांड दिया आप लोग को क्या करना है, उस चीज़ को जस्ट एक्शन में तब्दील करना है। तो दिस इज लाइक मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड कमांड, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज सजेशन। सजेशन तो भाई आप लोग समझते हो, सजेशन का मतलब होता है कि किसी को सजेस्ट करना, किसी को सलाह देना, यही है, ठीक है। हाँ, एडवाइस और सजेशन को हम एक साथ कह सकते हैं, इसलिए मैंने देखो इसमें एडवाइस नहीं ऐड डाउन किया है। तो ये चीज़ है, तो जिस सेंटेंस में आज्ञा दी जा रही हो, जिस सेंटेंस के द्वारा आपको पता चले कि आज्ञा देने का काम किया जा रहा है, जिस सेंटेंस के द्वारा आपको पता चले कि हाँ भैया सामने वाले से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट मीन्स मतलब, रिक्वेस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, विनती की जा रही हो ना, एंड उसके साथ साथ जिसके द्वारा पता चले कि सलाह दिया जा रहा है, तो ये सभी प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इज दैट कि सर कैसे पहचानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो मेरे मित्र एक बात याद रखना, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, समझियो मित्र लोग। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था भैया, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। हमने क्या पढ़ा था कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, और उसके बाद वर्ब आ जाता है। इंटरोगेटिव हमने देखा था कि वो स्टार्ट होता है या तो हेल्पिंग वर्ब से, किससे, या तो हेल्पिंग वर्ब से और या तो डब्ल्यू एस फैमिली से, है ना, ये चीज़ें। असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से, और इंटरोगेटिव होगा या तो हेल्पिंग वर्ब से या तो डब्ल्यू एस फैमिली से। जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा वो स्टार्ट होगा वर्ब की पहली फॉर्म से, याद रखना, वर्ब की पहली फॉर्म से इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा, शुरू होगा, इस बात को दिमाग में सभी को रखना है। क्लियर, आई होप की बातें क्लियर हो पाई होगी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और कह क्या रहा हूँ। तो असर्टिव स्टार्ट होता था सब्जेक्ट से, इंटरोगेटिव स्टार्ट हो रहा था हेल्पिंग और मेन वर्ब से। और एग्जांपल में आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोला कि आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग में देखो आई सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। मैंने बोला आई डोंट टीच, तो आई डोंट टीच में भी क्या हुआ, आई सब्जेक्ट हुआ। यू डोंट लाइक दिस क्लास या यू लाइक दिस क्लास, तो इसमें भी देखो यू आपका सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। मैं बोल दूँ कि हैव यू सीन लाइक समथिंग, हैव यू सीन समथिंग, तो हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक। मैं बोल दूँ डू यू नो मी, डू देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखो व्हाई आर यू लिसन मी, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो व्हाई देखो क्या हो गया, लाइक डब्ल्यू हो गया, तो इंटरोगेटिव हो गया। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसकी शुरुआती होती है, स्टार्ट होता है वर्ब की पहली फॉर्म से, और उसके लास्ट में लगा होता है फुल स्टॉप। तो हम फुल स्टॉप से नहीं पहचान सकते, लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म से पहचान सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, सजेशन देने के लिए इन भाई साहब का प्रयोग करना पड़ेगा, वर्ब की पहली फॉर्म से शुरुआत करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो आपको समझना है, जो आपको सीखना है, वो ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट केवल और केवल एक होता है, इसमें अनेक सब्जेक्ट नहीं हो सकते।
तो जैसे आपने देखा कि और जितने भी सेंटेंस उसमें आई यू वी दे ही सी इट कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट, बट जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें केवल एक सब्जेक्ट होता है, वो होता है यू दियर। क्या होता है? वाई ओ यू। यू सब्जेक्ट होता है, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यू एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन यू हमेशा छुपा होता है। यू हमेशा छुपा होता है। कैसे बताता हूँ। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा छुपा होता है। कैसे? देखो, कुछ भी सेंटेंस बोलते हैं, पहले मैं ऑर्डर देता हूँ। मैं मान लो ऑर्डर दूँ आप लोगों को, किसी पर्सन को, जैसे बोलूँ कि कम हियर, कम हियर, स्टैंड अप, STAND, स्टैंड अप। देखो जी, कम क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म। स्टैंड क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म। तो इन दोनों सेंटेंस में देखो स्टार्ट किससे हो रहा है जी? वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखो कि स्टार्ट वर्ब से हो रहा है, यहाँ पे कम, यहाँ पे स्टैंड। अगर मैं बोलूँ कम हियर तो किससे बोलूंगा? मैं बोलूँ कम हियर, मैं बोलूँ यहाँ आओ, तो किससे बोलूंगा जी? सामने वाले से बोलूंगा? बोलूंगा नहीं बोलूंगा? मैं बोलूँ स्टैंड अप, तो किसको बोल रहा हूँ? सामने वाले को बोल रहा हूँ। और सामने वाला क्या होगा? यू होगा। मैंने जब आपको पर्सन पढ़ाया था, और पर्सन में मैंने फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पढ़ाया था, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तो मैंने उसमें आप सभी को बताया था, क्या बताया था? कि भैया यू जो होता है वो हमेशा फ्रंट में होता है जी, वो हमेशा आपकी सुन रहा होता है ना। और थर्ड वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, बताया जा रहा हो। फर्स्ट तो आई भी होते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट केवल यू होने वाला है। कुछ भी कहोगे, ऑर्डर करोगे तो सामने वाले यू को ही करोगे, कमांड दोगे तो यू को ही दोगे, रिक्वेस्ट करोगे तो यू से ही करोगे, सजेशन भी दोगे तो यू से ही, यू को ही दोगे। तो यू इसमें सब्जेक्ट होता है, जो कि अधिकतर छुपा हुआ दिखाई देता है, छुपा हुआ, है ना, इस तरीके से। अब हम ये कह सकते हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है भैया, उसके भी मतलब दो ही टाइप्स हो सकते हैं। एक आपका अफर्मेशन वाला हो जाएगा, अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। तो जिस सेंटेंस के द्वारा पॉजिटिव सेंस मिल रहा हो तो वो आप भाई अफर्मेटिव वाला भाग हो जाएगा, अफर्मेशन वाला हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव मिले तो वो, तो इसका भी आप नेगेटिव अफर्मेटिव फॉर्म देखने को मिलेगा आपको। जैसे कम हियर, स्टैंड अप, ये सभी अफर्मेशन है, सब पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। मैं बोल दूं कि डोंट, डोंट कम, ये देखो डोंट कम। अब देखो ये जो डोंट है, इससे पता चलेगा मत, मत आना। डोंट कम, मत आना। डोंट गो, मत जाना। डोंट स्पीक, मत बोलना। डोंट राइट, मत लिखना। तो ये सभी क्या हो गए? निगेशन हो गए, जो कि नकारात्मक भाव दे रहे हैं, इस तरीके से। तो देखो डोंट में भी देखो, तो जो डू है ना, वो क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म है। इसे हेल्पिंग में भी कह सकते हो, वर्ब की पहली फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक, बोले इतनी बात समझ में आई दोस्त सभी को? मित्र, बंधु, सखा, यार, प्रा, क्लियर इज दैट? थैंक यू वन, थैंक यू। चलो, बोलो अभी तक इंपरेटिव सेंटेंस को लेकर किसी कोई डाउट हुआ दोस्त? इंपरेटिव मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव मतलब ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, राइट। इंपरेटिव मतलब वर्ब से स्टार्ट होगा। इंपरेटिव मतलब सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। बस सिंपल से यार, कुछ है नहीं इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है। रिक्वेस्ट वाला जैसे बोलो सर, प्लीज, है। रिक्वेस्ट वाला थोड़ा बता दीजिए हाँ वही बताने एग्जाम्पल जा में। रहा हूँ जी, वही बताने जा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट वाले में हमेशा ना पोलाइटली, मतलब एकदम वो झलकेगा, जिसमें बोलो प्लीज लिसन टू मी, प्लीज क्वाइट, प्लीज कम हियर, इससे सब प्लीज जुड़ जाएगा। ठीक है। प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, राइट, दिस इज। तो ये सारे सेंटेंसेस उसमें दिखेगा, प्लीज काइंडली शब्द का प्रयोग होगा, है ना। ये चीज़ हो जाता है आपका लाइक रिक्वेस्ट वाला। अब क्लियर? बोलो यस नो एवरीवन। तो प्लीज विलेज इसमें जुड़ा रहेगा, रिक्वेस्ट अभी तो पता चलेगा, है ना। मैं बोलूँ प्लीज राइट, कृपया लिखो, प्लीज लिसन, प्लीज साइड, प्लीज कम, प्लीज गो, ये सारी चीज़ें, राइट। आप समझ में आना? फिनिश्ड। इस तरीके से आपका इंपरेटिव सेंटेंस खत्म। इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी में डिफिनेशन लिख लो, मतलब लिख लो, लिखो, बोल दे रहा हूँ, लिख लो। जिस वाक्य से आदेश, लिखो, जिस वाक्य से आदेश, बोल दे रहा हूँ, इसको लिखता नहीं हूँ, हाँ? जिस वाक्य से, कि लिख दूँ, जैसा कहो, लो लिख देते हैं। हिंदी में इसकी डिफिनेशन लिखो बढ़िया से सभी लोग। जिस वाक्य से, जिस वाक्य से आदेश, ममता आई है क्लास में? ममता, हाँ है, ओके। आदेश, कॉमा लगा देना, हाँ, क्योंकि मतलब अलग, हाँ हाँ, सुनो, कॉमा से याद आया। सेंटेंस के बाद आप सभी लोग मेरे से पंचुएशन क्लास पढ़ना। आप बता देना सर प्लीज हमें पंचुएशन पढ़ाई। तो पंचुएशन पढ़ने से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है बेसिक नॉलेज को लेकर के, रिटन को लेकर के, एंड उसके साथ साथ आपका ओरल को भी लेकर के। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो पंचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग पढ़ना है। बोलना कि सर आप हमें पंचुएशन पढ़ा दे, तो मैं समझ के वहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा कि किस तरीके से, कहाँ पे, कैसे, क्या फिट करना, पढ़ाना है। ओके। तो जिस वाक्य से आदेश, एंड उसके साथ साथ आपका अनुरोध, अनुरोध, अनुरोध मतलब वही रिक्वेस्ट हो गया ना? अनुरोध, कॉमा, कॉमा लगा लगा लिखते चलना। आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा तथा सुझाव, क्या? आज्ञा तथा सुझाव,
सुझाव का बोध हो या पता चले, सुझाव का बोध हो, बोध हो, तो क्या कह रहा है, जिस वाक्य से आदेश, अनुरोध, आज्ञा तथा सुझाव का बोध हो उसे आदेशवाचक, आदेश, अरे छोड़ मार गोली, आदेश आदेश को ऐसे लिखो, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? IMPERATIV, इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। कहेंगे, कहलाता है, कुछ भी डिफिनेशन कहीं थोड़ा लिखने को आता है ना। कहेंगे कहलाता है, कुछ भी डिफिनेशन कहीं लिखने को थोड़ी आता है, बस ये तो समझने के लिए है आपको ना किसी एग्जाम में आता है ना कहीं आता है। डिफिनेशन नहीं, डिफिनेशन के भाव आते हैं, डिफिनेशन के अंदर की बातें आती हैं, तो इसलिए अंदर की बातें को आपको दिमाग में रखना है, जस्ट इसलिए इसको लिख दिया ताकि आप लोग भाई इसको समझ सको। ओके, यार लो, अंदर बाहर खेल रहे हैं यार ये लोग तो। चलो, इस तरीके से फिनिश्ड हो गया है। अब बचा दो सेंटेंस हमारा, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इसको जल्दी फिनिश करो तो ऑप्टेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। एवरीवन नाउ नोट डाउन हो जाएगा तो मुझे बता देना, कंफर्म कर देना। हम्म, ठीक है जी, संध्या डन। ओके 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 ओके, रश्मि, राधा, ममता और सबका चलो भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो ये जो बातें हैं, तो इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में ना एक छोटी सी बात और सभी लोग सीख लो, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस जाएगी, बट फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए, फिर भी जस्ट नॉलेज के लिए, डीप नॉलेज के लिए ये जो बातें इसको बताने जा रहा हूँ सब लोग दिमाग में रख लो, बड़ी प्यारी नॉलेज है। और ये मतलब स्पोकन में ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन करेगा या नहीं करेगा वो भी आपको आइडिया हो जाएगा, बस सीख लो बस, ठीक है। देखिए जी, एक बात याद रखना भैया, वो यही है, देखो जो डोंट वर्ड आता है, DON, डोंट, समझना खूब अच्छे से, ये जो डोंट वर्ड है वो एक्चुअली में डू नॉट का ही शॉर्ट है ना, डू नॉट का, ये जो डोंट है वो डू नॉट का ही शॉर्ट है, थोड़ा समझना भाई। लेकिन मेरे भैया आपको प्यारी नॉलेज ये देना चाहूंगा कि जो डोंट है और ये जो डू नॉट है ना, भले एक दूसरे के छोटे बड़े मियाँ हैं, बट डिफरेंस गाइस, डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है कुछ। वो डिफरेंस ये है, अगर मैं बोलूं कि डोंट कम, डोंट कम, तो इसका मतलब है मत आना, बस इसका मतलब है कि मत आना भाई, या मत आओ, काम खत्म। लेकिन अगर मैंने बोल दिया डू नॉट कम, डू नॉट कम, तो भाई इसका मतलब कुछ और हो गया। मतलब इसको देखो, दोनों में तो मना कर रहा है, मना तो दोनों में ही कर रहा है कि मत आना, मत आओ, लेकिन डू नॉट और डोंट में इतना सा डिफरेंस है कि डू नॉट का मतलब होता है कि कभी मत आना भैया, ऊपर वाले मतलब है कि अभी मत आओ, बाद में आ सकते हो, लेकिन नीचे जो डू नॉट है इसका मतलब है कि कभी मत आना। तो इसलिए अगर मान चलो किसी को आप इन अ शॉर्ट टाइम के लिए मना कर रहे हो, भैया देखो मेरे से बात मत करना, तो क्या बोलेंगे, डोंट टॉक टू मी। बट आपको लग रहा है कि उसको हमेशा हमेशा के लिए मना करना है कि नहीं तुम मेरे से पूरे जीवन बात मत करना, ठीक है, तुम धरती के बोझ नहीं हो, जाने दो, तो डू नॉट टॉक टू मी बोलेंगे। अगर आप किसी को हमेशा हमेशा के लिए मना करना चाहते हो, डू नॉट टॉक टू बोलेंगे। तो किसी भी चीज को पार्टिकुलर मना करना, पार्टिकुलर रोक लगाना, डू नॉट से, डू नॉट कहेंगे। और जहां पर पार्टिकुलर मतलब परमानेंटली नहीं मना कर रहे हो, वहां पे डोंट का यूज करेंगे। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, इस एग्जाम्पल को मैं हर एक क्लासेस में देता हूँ और यहाँ पर भी तो बड़ा सटीक एग्जाम्पल है। आप कभी भी जब पेट्रोल टैंक पे जाओगे, पेट्रोल टंकी पे जहाँ पे लोग फ्यूल वगैरह फिलिंग कराते हैं गाड़ी की ना, तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे एक वार्निंग बोर्ड लगा हुआ होता है। तो वार्निंग बोर्ड में अक्सर आप देखना, तो वहाँ पर कभी भी डोंट स्मोक नहीं लिखा होता है, वहाँ पे लिखना होता है डू नॉट स्मोक, है ना। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये बात है ना, मतलब ये तो अंदर की बात है, मतलब डीप वाली इंफॉर्मेशन हो गई, बड़ी लाइन। तो वहाँ पे छोटे से लाइनों में लिखा होता है डू नॉट स्मोक, लिखा होता है नहीं लिखा होता है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन जस्ट आपसे ये कहना चाहता है दोस्त कि देखो भैया, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए अभी ही नहीं, कभी मत करना स्मोकिंग, कभी मत करना, इसलिए वहां पर डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई बात गई समझ में? तो क्या उन लोग को मॉडर्न इंग्लिश नहीं अच्छी लगा, शॉर्ट फॉर्म में अच्छी नहीं लग रही होगी, वो भी लिख सकते डोंट स्मोक, तो डोंट स्मोक का मतलब होगा भैया यही मत करो बस, तुम बाहर जाके कहीं पर भी कर सकते हो बट यहाँ पे भी मत करो। लेकिन डू नॉट का मतलब है कि कभी 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 बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, कभी करना ही नहीं। बोलो, अब आई बात समझ में? है डन। अब एक बात देखो, अब इसमें एक बात और बता देते हैं तुम लोगों को, पूछता हूँ जस्ट, रश्मि बताना जरा, रश्मि जी, डू नॉट टेक पॉइजन सही होगा या फिर डोंट टेक पॉइजन, दोनों में कौन सा सही है? पहला सेंटेंस है डोंट टेक पॉइजन और दूसरा डू है, नॉट। हाँ डू नॉट टेक पॉइजन, एग्जैक्टली, क्योंकि पॉइजन हमेशा के लिए है ना, मना किया जा रहा है। ओके ओके, थैंक यू, बातें समझ में आ चुकी है, गुड। चलो फिर ये इन्फॉर्मेशन को यहीं तक रखते हैं।
बस इतना समझना, डोंट का प्रयोग कोई चीज़ मना करने और डू नॉट का प्रयोग भी मना करने के, लेकिन डोंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ शॉर्ट टाइम के लिए मना कर रहे हो, और हमेशा हमेशा करने के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लोग बहुत कम है भाई क्लास में, आगे चीज़ों को नहीं खींचते हैं, नहीं दिक्कत आएगी। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। आज 10-15 मिनट पहले छुट्टी कर दे रहा हूँ। इंपरेटिव तक आप लोग सीख ही चुके हो, ऑब्जेक्टिव एक्सक्लेमेटरी नेक्स्ट क्लास में हमारा हो जाएगा बात। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग एब्सेंट है, फिर वो लोग फिर से पढ़ाने के लिए बोलेंगे, टाइम आगे जाएगा, तो इस रीजन से क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। हाँ, सर 10 वोकैब लिखवा दीजिए। 10 बुक आज मेरे को आप बोल देना, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आई हैव लॉट्स ऑफ बुक है, ओके, मैं रोज सेंड कर दिया करूँगा। चलो, बढ़िया बढ़िया, आप लर्न कर लिया करो। हाँ, ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप सभी लोग लर्न कर लिया करो। एंड उसके बाद पूछने का जो तौर तरीका है, जस्ट आई डू समथिंग राइट, सो दैट। चलते हैं गाइस, एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।